अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीना नवीद है और मैं वाईएलपी के ऊपर डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एमयूएन के अंदर मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड कॉकसेस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं। सो मॉडरेटेड कॉकस होता क्या है? जब आप एक कमेटी में होते हैं तो आपका एक बड़ा टॉपिक होता है, और जब डेलीगेट्स आके अपनी जनरल स्पीकर्स लिस्ट करते हैं तो वो उस टॉपिक के बारे में मुख्तलिफ तरह से अपनी आके स्पीचेस देते हैं जो जनरल स्पीकर्स लिस्ट होती है। फिर ये होता है कि मॉडरेटेड कॉकस जो होता है उसमें आप ज्यादा स्पेसिफिक टॉपिक की बात सब टॉपिक की बात करते हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम हो जिसमें डेलीगेट सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस करें उस बड़े टॉपिक का। अगर लेट्स से आपका कमिटी टॉपिक क्लाइमेट चेंज है, फिर मॉडरेटेड कॉकस उसकी ज्यादा एक स्पेसिफिक ब्रांच हो सकती है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस तरह के आप सब टॉपिक्स बना लेते हैं और इनके ऊपर आप मॉडरेटेड कॉकसेस रेज कर सकते हैं, ताकि डेलीगेट्स एक अच्छी तरह एक सब टॉपिक को कवर कर लें जो कमिटी के टॉपिक के लिए बहुत जरूरी हो। मॉडरेटेड कॉकस अब हमने पता चल गया कि ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। और तो अब इनको आप करते कैसे हैं? तो बेसिकली जब चेयर ओपन्स द फ्लोर फॉर पॉइंट्स और मोशंस, तो डेलीगेट्स जिनके अपने हाथ रेज कर सकते हैं जूम के ऊपर, और फिर जब आपको चेयर रिकॉग्नाइज करेंगे सो यू कैन रेज अ मोशन फॉर अ मॉडरेटेड कॉकस टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक जो आपकी कमिटी में है। अब जब आप मॉडरेटेड कॉकस रेज करते हैं तो आपको दो चीजों का ख्याल रखना होगा कि एक तो आप टॉपिक बताएं अपने मॉडरेटेड कॉकस का, कि जो भी सब टॉपिक जो आप ज्यादा डिटेल में जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, और दूसरी बात आप टाइम पैरामीटर्स बताएंगे कि आप कितनी देर का ये टोटल मॉडरेटेड कॉकस चाहते हैं, और दूसरी बात कि आप इंडिविजुअल स्पीकर टाइम कितना चाहते हैं। और इंडिविजुअल स्पीकर टाइम आमतौर पे 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स या 1 मिनट तक होता है। तो इसी के अंदर ज्यादातर लोग इंडिविजुअल स्पीकर टाइम रखते हैं, और फिर टोटल टाइम लोग 10, 15 या 20 मिनट के करीब ही रखते हैं। इससे वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कितना बड़ा है या कितना छोटा है और उस पर कितनी लंबी आपको डिटेल रखनी चाहिए। फिर ये होता है कि आपके मॉडरेटेड कॉकसेस जब चेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, दो तीन अगर आ भी जाए मॉडरेटेड कॉकसेस, फिर चेयर देखते हैं कि किस मॉडरेटेड कॉकस के अंदर ज्यादा डेलीगेट्स को बोलने का टाइम मिलेगा। अगर आपके दो मॉडरेटेड कॉकसेस रेज्ड हैं, दोनों 15 मिनट के, और एक डेलीगेट 45 सेकेंड्स का टाइम देते हैं और एक और डेलीगेट 1 मिनट का टाइम देते हैं, तो जो 45 सेकेंड्स वाले डेलीगेट हैं उनके मॉड को प्रेसिडेंस दी जाएगी वोटिंग के वक्त, क्योंकि उनके मॉड में ज्यादा डेलीगेट्स अकोमोडेट हो सकते हैं और ज्यादा लोग बोल सकते हैं। और फिर वोटिंग के ऊपर जब आते हैं, जब मॉड्स आप चेयर बताएंगे हम इस मॉड पर अपग्रेड कर रहे हैं, अब जिस तरह हमें पता चल गया है कि कौन सा मॉड के बारे में ऊपर पहले वोटिंग होगी, तो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी का वोट चाहिए होता है अपना मॉड पास कराने के लिए। अगर कमेटी लेट्स से 20 लोगों की है, तो अगर आपको 10 से ज्यादा वोट मिल जाए तो आपका मॉडरेटेड कॉकस पास हो जाएगा। और जिसका मॉडरेटेड कॉकस पे पास होता है उनके पास ऑप्शन होती है टू बी द फर्स्ट और द लास्ट स्पीकर ऑन देयर मॉडरेटेड कॉकस। तो इस तरह पे मॉडरेटेड कॉकसेस चलते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो अनमॉडरेटेड कॉकस है। जब आपका फ्लोर खुला है आप मोशन रेज कर सकते हैं मॉडरेटेड कॉकस के लिए, या आप मोशन रेज कर सकते हैं अनमॉडरेटेड कॉकस के लिए। अनमॉडरेटेड कॉकसेस थोड़े फर्क होते हैं मॉडरेटेड कॉकसेस से, क्योंकि इसमें जो डेलीगेट रेज करते हैं अनमॉडरेटेड कॉकस, वो बस टोटल टाइम बताते हैं अनमॉड का, कि वो कह सकते हैं कि वी वांट मोशन टू रेज एन अनमॉडरेटेड कॉकस फॉर टोटल टाइम ऑफ 20 मिनट्स। इसके अंदर आपको इंडिविजुअल स्पीकर टाइम नहीं स्पेसिफाई करना होता है और ना ही आपको टॉपिक बताना होता है कि आपने किसके बारे में अनमॉड करना है। जब आपका अनमॉड रेज हो जाए तो फिर अगर लेट्स से दो अनमॉड रेज्ड हैं, एक 15 मिनट के लिए, एक 20 मिनट के लिए, जो 20 मिनट वाला अनमॉड होगा उसको वोटिंग में पहले चेयर उसकी वोटिंग पहले कराएंगे, क्योंकि उसका टाइम ज्यादा है। इस तरह अनमॉड्स की फिर वोटिंग होती है। अगर फिर उनकी वोटिंग होगी। अब हमें पता चल गया कि किस तरह कौन सा अनमॉड पहले किसके ऊपर वोटिंग होगी, फिर वोटिंग होगी, और इसकी भी मॉडरेटेड कॉकस की तरह सिंपल मेजोरिटी वोट होगी। अगर 20 लोगों की कमेटी है, अगेन 10 से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है, तो वो मोशन पास हो जाएगा। अब मॉडरेटेड कॉकस में बेसिकली ये होता है कि चेयर कुछ भी नहीं बोलते 20 मिनट के लिए। जितनी भी टाइम का अनमॉडरेटेड कॉकस होता है उस टाइम के लिए डेलीगेट्स के पास
वो ऑप्शन होती है कि वो एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज करें, अपने स्टांस के बारे में बात करें, एंड जस्ट के एक दूसरे से बेहतर ताल्लुकात बनाएं। और अनमॉडरेटेड कॉकस एंड कमिटी के एंड के करीब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोग फिर बैठ के डेलीगेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर अपने वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, अपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस बनाते हैं। और अगर दरमियान में अनमॉडरेटेड कॉकसेस हों और डेलीगेट्स को लग रहा है कि कमेटी को उन्होंने एक खास तरीके से चलाना है, तो वो डिसाइड भी कर सकते हैं कि हम फ्यूचर सेशंस के अंदर इन इन टॉपिक्स के ऊपर मॉडरेटेड कॉकसेस रेज करेंगे, या हमें ऐसे ऐसे आगे कमेटी चलानी चाहिए। सो अनमॉडरेटेड कॉकसेस इस हिसाब से बहुत जरूरी होते हैं, और ये बहुत अच्छे भी होते हैं, और इससे ये भी आपको मौका मिलता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से लूक रखें, और एक ना सिर्फ आप खुद बोलें बल्कि दूसरों को भी बोलने का मौका दें और उनकी बातें सुने, क्योंकि कमेटी इसी तरह आगे जाएगी अगर सब मिलजुल के काम करेंगे और एक दूसरे की बातें सुनेंगे। सो ये फिर होता है आपका अनमॉडरेटेड कॉकस और वो आपका मॉडरेटेड कॉकस। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। काफी आसान होते हैं, एंड आई we're waiting to see you at YLP. Thank you.